मैं बलराम शर्मा, ग्राम टुकरा, तहसील माकड़ोन, जिला उज्जैन। जब 1998 में माणिक साहब द्वारा यहाँ 3 गांव हर तहसील से लिए गए थे, 3 तराना से, 3 मिरपुर से, 3 गठिया से, और 3 वर्कर लिए गए थे। तो उसमें सबसे पहला काम था हमारा सर्वे करना, पूरे गांव की पूरी डिटेल निकालना, कितने परिवार हैं, कितने बच्चे हैं, कौन कौन है, क्या क्या है, पूरा डिटेल हमने निकाला। उसके बाद पूरा सर्वे करके फिर मेडिकल, मतलब यहाँ पे अपन ने जो एक कमरा बना हुआ था, तो हर माह के 2 रविवार को हम यहाँ आते हैं। और जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे हमारी एक ट्रेनिंग भी हुई थी। ट्रेनिंग में सब अलग अलग, जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ या सब जितने भी गायनोकोलॉजिस्ट, सब अलग अलग विषय के अलग अलग डॉक्टर द्वारा हमें ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग में सबको बताया गया था प्राथमिक उपचार कैसे देना और इनको यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाना। तो तब से आज तक हम प्राथमिक उपचार भी करते हैं और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी होता है। उसके बाद में टीबी का प्रोजेक्ट चला था, जो आज हमारा गांव लगभग सभी के गांव में टीबी मुक्त गांव है। यहाँ से दवाई देते थे हम, प्रोवाइडर के रूप में दवाई ले जाते थे, उनको रोज खिलाते थे और वो ठीक हुए हो जाते थे। बेसिकली ये कि कोविड आया था तब आपने नहीं, एक टीबी की बात आई तो 98 में हमने एक प्रोजेक्ट किया, प्रोबेबली फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि हाउस टू हाउस सर्वे किया। जिसका वो भी 20 दिन से ज़्यादा की खांसी थी, उसका स्पूटम इन लोगों ने कलेक्ट किया पूरी 60 विलेजेस से। तब करीब 75,000 की पॉपुलेशन होती। तो उसमें जो है उस पूरे इसमें करीब 1.25 स्पूटम पॉजिटिव निकले। 250? हाँ, जो कि ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे। उनको बीमारी थी पर इट वाज नॉट डायग्नोस्ड, है ना। तो फिर इन लोगों ने जाके घर जाके और दवाई खिलाई। अब उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि 2 गांव में बहुत ज़्यादा टीबी वाले पाए गए। तो फिर हमने कहा कि ऐसा क्यों है। तो जो चीज़ आज होती है वो हमने उस टाइम करी कि उनका स्पूटम और बैक्टीरिया जो है वो आइसोलेट करके स्वीडन भेजे और उनका जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग कराया कि भाई ये जो बैक्टीरिया है वो किससे चला, इसको हुआ, फिर इसको गया, फिर इसको गया, फिर इसको गया, फिर मेरे को आया। तो 2 गांव में एक ऐसा इंटरेस्टिंग 2 लोग मिले कि एक गांव में एक नाई था। तो उस नाई का बैक्टीरिया और गांव के करीब 15-20 का सेम था। तो वो नाई ने जो है बाल काटे, अब वो खांस रहा है तो इधर से आ रहा। और वो रेजिस्टेंट वाले थे। और दूसरा एक मोहम्मदन परिवार था। तो उसमें वो चाचा जो करीब 70-80 साल के होंगे, वो उसका मेन सोर्स थे। तो तब से जो है हम सरकार को ये रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई आज इसको सिम्टम आई और इसको आप ट्रीट कर रहे हो, पर उसके बाद के 5 जो है आसपास घर के जितने भी है उनको भी स्क्रीन करो, क्योंकि उनको तो हुई नहीं है पर उनमें बैक्टीरिया तो प्रवेश कर गया है। तो उसको पहले पकड़ो तो जिससे वो बीमारी हो और फिर डायग्नोज हो, क्योंकि होता ही रहता है कि आज आपको ट्रीट करा, फिर इसको करा, फिर दादा को करा, फिर पोते को करा, फिर दादी को करा, और यूँ वो चला करता। तो ये उस चीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंस था जिसमें इन लोगों ने, आप देखो, आप वो खुद ही कह रहे हैं कि ये गांव से टीबी मुक्त हो गए हैं। तो ये डिफरेंस है इन लोगों के करने का। अब बताओ, आप पूछ रहे थे कुछ। कोविड के समय ये जितने गांव से आप
संबंधित हैं, हम जाते हैं, देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपने प्रयत्न किए, तो ऐसे समय में आपने जाके सचेत किया था लोगों को, बिल्कुल घर घर जाके सचेत किया था। और यहाँ पे परिणाम कैसे थे? मरीज थे यहाँ पर? नहीं इसलिए नहीं है ना, यहाँ पे नहीं, वो तो चूंकि डायरेक्ट वही नहीं, यहाँ नहीं। गाँव में मरीज थे, गाँव में मरीज थे, लेकिन उनको एक जैसे क्वारंटाइन करते हैं ना, उनको बताते हैं घर जाके कि आपको इसी रूम में रहना, आपका खाना पीना यहीं आएगा, अगर उपचार के लिए जरूरत होती तो फिर या तो सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जहाँ भी इनका जो कोविड सेंटर बना हुआ था वहाँ उनको रेफर मतलब भेज देते थे, हम खुद ले जाते थे, जैसे व्यवस्था थी। तो ये जो महाडिक साहब ने ये अस्पताल की शुरुआत की 1 कमरे या 2 कमरे से, और एक मेरे हिसाब से शहरों में भी इस तरह के हॉस्पिटल नहीं होते, इतना बड़ा मैं देखा अभी। तो आप लोग सब अलग अलग गांव के, आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी सरकार ने इस ओर कुछ सोचा जिस तरह से इन्होंने सोचा? ये तो निजी है, निजी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन अगर आपने मांग नहीं उठाई कि सरकार भी इस तरह के केंद्र स्थापित करे कभी? केंद्र तो वो सरकार तो स्थापित करती है, लेकिन जो कर्मचारी है वो उसका सही साथ वो उसका संचालन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या एक भावना जुड़ी हुई है सभी लोगों की कि सेवा का काम समर्पण, मतलब सर ने पहले ही बोल दिया था यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आपको केवल गांव में सेवा करना है। तो आज भी हमारे को केवल कुछ नहीं मिलता है, जो भी देते हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा भाव जो रहता है वो सेवा का रहता है। उन लोगों को क्या है कि जैसी परिस्थिति रहती है ऐसा गाइडेंस करके नहीं यहाँ पर करते हैं, उनको भेजते थे। लेकिन वो जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं वो सही साथ उसको उपयोग नहीं करते, वो बस उनकी ड्यूटी निभा के वापस चले जाते हैं। सरकार ने सुविधा दे रखी, लेकिन वो सुविधा का सही साथ मतलब जो संचालन नहीं हो पा रहा है। और सर के द्वारा जो हमारे को मार्गदर्शन मिलता है या कुछ एविडेंस मिलता है वो हम उसको फॉलो करते हैं। एक सेवा और एक कमाना, वो एक अलग अलग दोनों हो जाता है। सर के बारे में क्या क्या जाना, आपने क्या महसूस किया जाना, बताइए जरा। मैं कैलाश माली, ग्राम पंचायत से घंटे जिला के ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत उनको, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जैसे यहाँ इस यूनिट का शुभारंभ हुआ था तब से ही मैं कार्यकर्ता हूँ यहाँ का। 26 साल मुझे हो गए हैं। साहब ने जो व्यवस्था दी खासकर इस क्षेत्र को लेकर, इन 7 गाँवों को लेकर, वैसी व्यवस्था सरकार आज तक नहीं बना पाई। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं साहब ने जिस प्रकार से उपलब्ध करवाई, आज डॉट्स के कार्यक्रम आज चलते हैं, साथ में 2002 में पूरे काम करते हैं। जैसी भी महामारियाँ होती है या कोई स्वास्थ्य से संबंधित किसी गांव में कोई कारण बनते हैं, तो हमारी जो टीम है सर्वप्रथम कॉलेज को ही सूचना करते हैं, बजाय सरकारी सिस्टम को बाद में सूचना होती है, पहले हमारे सिस्टम में सूचना होती है और तुरंत उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। साहब के संपर्क में हम लोग 1998 से आए थे, जब साहब ने इस क्षेत्र में चलित चिकित्सा सेवा शुरू की थी। उस समय साहब ने 3 गांव 3 ब्लॉक से लिए थे और फिर इसे कार्य का विस्तार समय समय पर होता गया और आज जो है 70 कार्यकर्ता की टीम आपके समक्ष है। तो हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य कैंप करवाते हैं, जन्म मृत्यु आगमन प्रमुख परागमन इस प्रकार की जानकारी जो हमारे 15 दिन में यहाँ जो एक पाक्षिक बैठक होती है, उस बैठक में हमारे प्रोवाइडर सब हैं, उनको ये सारी जानकारी देते हैं। आप कार्यकर्ता 70 कार्यकर्ता हैं जी, सबसे स्टेट 68 बड़े गांव में वहाँ 2 कार्यकर्ता हैं। हाँ, जो बड़े गांव है वहाँ 2 कार्यकर्ता हैं और जो छोटे गांव है वहाँ 1 कार्यकर्ता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस प्रकार से जो हमारे सेंटर के माध्यम से 60 गांव में जो सुविधाएं पहुँचाई है,
हमने तो साहब आज तक नहीं देखा कि कोई सरकार ने किसी प्रकार से इस प्रकार के कोई कार्यक्रम चलाया। तो आप इस कार्य से संतुष्ट हैं संतुष्ट है। और गांव के लोग भी संतुष्ट हैं? गांव के लोग भी संतुष्ट हैं, उनको सेवा मिलती है, देते हैं आपको। सेवा मिलती है। तो अगर ये सरकारी केंद्र जो स्थापित हैं उनमें आप तो चूंकि सर ने आपको सिखाया है और आप उस तरह से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ये काम शुरू क्यों नहीं करते? वहाँ के डॉक्टर से बोलते हैं भाई ये आप ऐसा करिए। हमको तो नहीं आने लगा करने की इच्छा ही नहीं है सरकारी तंत्र से। नहीं, वो तो समय पास करना है। वो एक दूसरी प्रॉब्लम है जो ये बोल रहे हैं ना कि हमको नहीं आने देगा। अरे इनको तो ठीक है, हमको नहीं आने देते क्या? उनकी इच्छा नहीं है सब करने की। मतलब जितना कर रहे हैं ठीक है बस। भाई हमारा तो ये कहना है कि भाई इतने लोग कोऑपरेशन से ऐसा काम कर सकते हैं, तो हम भी संस्था के साथ सरकार से जुड़े और कोऑपरेशन में काम कर सकते हैं, पर वो जो है हमें कोई इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। अगर इन्वॉल्व करें तो आप लोग अगर मांग उठाएं तो करना पड़ेगा। आपके इतने नेता जो यहाँ के विधायक या सांसद जो भी होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं भाई ये इसको जोड़िए, इसको सर वहाँ पे समस्या है कि हम लोग यदि अगर चले जाएंगे तो उनका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सेवा भाव से करने वाले यहाँ मिलता है। हमारा काम जो है साफ सुथरा है, व्यवस्थित है। सर जो सेवा संस्था के माध्यम से जो गाँव में होती है वो तो बहुत समय बाद इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। जैसे कि सांस के माध्यम से अभी गाँव में आई कैंप हो रहे हैं, गाँव में आई कैंप हो रहे हैं, तो अब वो सरकार के तो इस प्रकार से कोई कार्यक्रम होते ही नहीं है। जब होते हैं तो कोई एएनएम आ जाती है, वो कोई वहाँ से आ जाते हैं और वो लोग जो है उनका हिसाब से देख के करके चले जाते हैं। मतलब एक मेजर जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है उससे। नहीं, उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम दूसरा भी है कि जो बहुत से गांव में जो सरकार का स्टाफ है वो उस गांव का नहीं है। ये जैसा हर आदमी उस गांव को बिलोंग करता है। वो ऐसा है कि कहाँ रहते हैं, कहीं तो ऐसे न कि मतलब उज्जैन रहते और आते इधर, हाँ किसी दिन आते किसी दिन नहीं आते, 2 घंटे आए ऐसे वाला, तो वो एक अलग समस्या है उनकी।